मुब्तदा की तकदीम बाज़ सूरतों में वाजिब है। तो उन सूरतों में एक सूरत यह है कि जब मुब्तदा इस्तिफ़हाम वाले माने पर मुश्तमिल हो तो उस सूरत में मुब्तदा की तकदीम वाजिब है, क्योंकि इस्तिफ़हाम इब्तिदाए कलाम यानी सदर कलाम का तकाज़ा करता है, इब्तिदाए कलाम में आने का तकाज़ा करता है। इसलिए जब मुब्तदा में इस्तिफ़हाम वाला माना होगा तो उसको मुक़द्दम करना वाजिब है। जैसे इसमें इस्तिफ़हाम, जैसे मन अबू का, तो ये सिबवे के मदद पर, क्योंकि मान सिबवे के मदद पर मुब्तदा है ना, तो यहाँ मन अबू का, तो मान चूँकि इसमें इस्तिफ़हाम था इसलिए इसको मुक़द्दम किया, मन अबू का मान मुब्तदा अबू का ख़बर। इसी तरह जब इसमें शर्त हो, जैसे मैं यज्तहिद यफुज़, जो कोशिश करेगा कामयाब हो जाएगा, तो ये यहाँ भी मैं यज्तहिद, ये जो मान है यहाँ, यह क्या बनेगा? मुब्तदा। तो चूँकि यहाँ मुब्तदा इसमें शर्त वाले माने पर मुश्तमिल है, इस वजह से यहाँ इसकी तकदीम वाजिब है। मा तजबिया, जैसे मा अहसन ज़ैदन, तो मा जो है वो बाद के नज़दीक अयुशयन के माना में है, बाद के नज़दीक ये शय्युन अदीमुन के माना में है। और ये मा जो है वो मुब्तदा और आगे अहसन ज़ैदन ये ख़बर है। कम ख़बरिया हो, जैसे कम किताबिन मुफीदुन, कितनी ही किताबें वो मुफीद हैं, यानी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मुफीद हैं। तो कम ख़बरिया आ गया किताब के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा? ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ वगैरह क्या बन जाएगा? मुब्तदा। इसी तरह इसमें मसूल अल्लाज़ी यजीबु, जो जवाब देगा, फल हो जाएगा, उसके लिए इनाम होगा, उसको इनाम मिलेगा। तो इसमें मसूल बन रहा है यहाँ अल्लाज़ी यजीबु, ये मुब्तदा बन रहा है, इसको मुक़द्दम किया जाएगा। ठीक है। ज़मीर शान या ज़मीर किस्सा मुब्तदा बन रही हो, जैसे हो अल्लाहु अहद, तो जुमले से पहले जो ज़मीर आ जाती है और वो जुमला उस ज़मीर की तफसीर करता है और उस ज़मीर का पहले मर्ज मज़कूर नहीं होता। तो अगर वो ज़मीर मुज़क्कर की है तो ज़मीर शान, मुन्नस की है तो ज़मीर किस्सा। जैसे हियल बिन्तु, अब आलिमतुन कह ले, मुजतहिदतुन कह ले, जो भी कह ले, तो यहाँ पर हिया मुब्तदा है, यहाँ हुआ मुब्तदा है, आगे पूरा जुमला है अल्लाहु अहद, ये फिर मुब्तदा और ख़बर, जुमला मिल के इसमें ख़बरिया पीछे ख़बर है। इसी तरह ये है। इस लामे इब्तदा आ जाए जैसे इसम पर मुब्तदा पर, तो फिर भी तो वहाँ भी तकदीम वाजिब है। जैसे लज़ैदुन काइमुन, तो इसके ऊपर लामे इब्तदा आ गया है, इसकी तकदीम वाजिब है। तो मुब्तदा ओ इसमें इस्तिफ़हाम हो या इसमें शर्त हो या मा ताजबिया हो या कम ख़बरिया या इसमें मसूल या ज़मीर शान या ज़मीर किस्सा या लामे इब्तदा उस पर आ जाए, तो इस सूरत के अंदर मुब्तदा की तकदीम वाजिब है। ये वो सूरतें हैं कि मुब्तदा जो है वो ऐसे माने पर मुश्तमिल है जो सदर कलाम का तकाज़ा करता है। जो मुब्तदा है वो ऐसे माने पर मुश्तमिल है जो सदर मुब्तदा जब सदर कलाम के मुक्तदी पर मुश्तमिल हो। मुब्तदा जब सदर कलाम के मुक्तदी पर मुश्तमिल हो तो उसकी तकदीम वाजिब है। पहले कहा था इसमें इस्तिफ़हाम वाली फिर एक ही सूरत बनती है ना। ये जो सारी सूरतें हैं, जैसे लामे इब्तदा है, इसमें इस्तिफ़हाम तो नहीं है ना, या ज़मीर शान ज़मीर किस्सा या इसमें मसूल, इसमें इस्तिफ़हाम तो नहीं पाया जा रहा ना, कम ख़बरिया में इस्तिफ़हाम है। ठीक है। और मा तजबा भी जब मा बना शय्युन अज़ीम कहोगे तो इसमें इस्तिफ़हाम नहीं है। ठीक है। इसमें भी इस्तिफ़हाम को नहीं, इस्तिफ़हाम तो सिर्फ एक शक्ल है ना। तो जब मुब्तदा सदर कलाम के मुक्तदी पर मुश्तमिल हो, यानी सदर कलाम ऐसी चीज़ पर मुश्तमिल हो जो सदर कलाम का तकाज़ा करती है, जब मुब्तदा ऐसी चीज़ पर मुश्तमिल है तो उसकी तकदीम वाजिब है। ये इसकी शक्लें हैं, इनको अच्छी तरह देनशीन कर लें।